मेरा नाम है मुमरा मंजूर खान। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले जब हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हमसे हमारे घर छीने जा रहे हैं, माना चलो ठीक है, तुम गवर्नमेंट के लिए स्टेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, स्टेट लैंड है, लेकिन जब हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जब हमारे घर बन रहे थे, तब ये कानून कहाँ गया था, तब ये गवर्नमेंट कहाँ गई थी, तब इस गवर्नमेंट को होश नहीं आ रही थी कि आज लोगों को जाके रोक ले कि कुछ सालों बाद इनके हमें घर तुड़वाने पड़ेंगे। आज अगर हम बारिश के मौसम में बाहर है तो ये क्या चाहते हैं हम तपती धूप में भी बाहर रहे। अगर इनको इतना चाहिए, हम इनको हर टैक्स पे कर रहे हैं, इंडिया का हर टैक्स पे कर रहे हैं, हमारी कंट्री के जीएसटी पे कर रहे हैं, बिजली बिल, पानी बिल, जो भी बिल है हम हर टैक्स पे कर रहे हैं। क्या हम इनको टैक्स पे नहीं कर रहे कि हमसे हमारा हक छीन रहे हैं? हमारा हक, हर हक छीना, हमसे 370 छीना, हमने कुछ नहीं बोला। हमसे आज अगर हमारे घर छीनेंगे तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारे पर ये सरकार इतना जुल्म करना चाहती है बारिश में, ये नहीं होना चाहिए। हम हाथ जोड़ते हैं अपने प्रधानमंत्री को, ये ऐसे नहीं करेंगे, गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं करो। क्यों कर रहे हैं हमारे गरीबों के ऊपर जुल्म? ये हमारी माई बहनें देखो कैसे खड़ी हो रही हैं, इनके पास क्या है? छतरी नहीं है हमारे घरों में। हम ऐसे जुल्म हम थोड़ा होना चाहिए, हमारे पर इंसाफ भी होना चाहिए गवर्नमेंट को। हमारे बच्चे बेघर कर देना चाहते हैं। आप खुद बैठे हैं, कहीं जहाजों में चल रहे हैं, कहीं गाड़ियों में चल रहे हैं, तो हम गरीब लोग ऐसे बैठे हैं। आया इधर सर कोई बात नहीं, अभी एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, हमें तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब कोई यहाँ आके हमें रिटर्न में नहीं बताता कि आपके मकान सेफ हैं। तो हमारे बच्चे तब से 3 दिन से सर डरे हैं, कोई कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, रो रहे हैं सर। बड़ा परेशान कर दिया सर इस गवर्नमेंट ने, रातों रात नोटिस आ रहे हैं, नोटिस चिपका के चाह रहे हैं कि 3 दिन में खाली कर दो मकान। 47 से पहले सर हम यहाँ बैठे हुए हैं, क्या करनी है सर? हमें गांधीनगर रेगुलाइज कर दिया, त्रुटा नगर छन्नी रेगुलाइज कर दिया। हमारा जो हमसे भी जो जेन्युअल फीस हमसे लो, हमें भी रेगुलाइज कर दो सर। हम फीस देने के लिए एग्री, हम कौन से कह रहे कि हम नहीं देंगे? ये स्टेट लैंड अभी देख रही है इनको, स्टेट लैंड हम 47 से पहले जब हम तब तबाह बर्बाद हुए थे सर, उस टाइम हमें यहाँ बिठाया गया था शेख अब्दुल्ला के टाइम पे। तो अभी ये इनको दिख रहा है स्टेट लैंड है 2014 के बाद सब कुछ सर, तब से इनको रातों रात इनको नोटिस आ रहे हैं इनके। कितने नोटिस आए हैं सर? अभी 100 से ज़्यादा नोटिस आ गए हैं, कह रहे हैं 2000 तक नोटिस आने। 2000 में तो पूरे बठिंडी खाली हो जाएगी, सुजमा खाली हो जाएगा सर, कहाँ जाएंगे हम? एलजी साहब से हमारी यही गुजारिश है कि सर हमें बेघर मत करो, पहले हमें मारो, कहीं फेंक दो हमें, उसके बाद तोड़ के चले जाओ। आप ले लो मकान, तोड़ने क्यों है? आप ही ले लो, रखो यहाँ जिसको रखना, हमें निकाल दो यहाँ से सब। सर क्या है इशू इनका? कोई सरकार से कोई बेव इनको पहले भी रेगुलराइज हुई हैं कॉलोनियाँ जम्मू में। जम्मू के इर्द गिर्द मालिक तो महाराजा हरि सिंह जी थे ना यहाँ, तो बड़े कम लोगों को जगीरें अलॉट हुई थी, फिर लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तो यहाँ लोगों की 70 साल से 100 साल से गर्दोरियाँ ही चल रही हैं। तो सरकार को अब JNK का नेचर थोड़ा डिफरेंट है ना, यहाँ थोड़ी ना। अब बहुत सारी कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई हैं, अब यहाँ भी है शहर के आसपास, जम्मू सिटी सराउंडेड बाई 12 रक्स। तो यहाँ क्या है, लोगों का हम कैसे रेगुलराइज का कोई फीडबैक देना चाहिए सरकार को कि इतना नुकसान हो सकता है। कोई रेजिडेंशियल को भी आपने नोटिस दिया क्या? रेजिडेंशियल को क्या है सर? आपने भी अभी खुद ही बाइट में भी कहा है और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन आया है इसमें। तो रेजिडेंशियल जो हैं पुअर हाउस होल्ड विल नॉट बी टच्ड, वो तो एक पॉलिसी में ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। एज रिगार्ड स्टेट लैंड का जो भी इश्यूज है, दैट इज गोइंग, दिस ड्राइव इज गोइंग ऑन अक्रॉस एवरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट सर। इट्स नॉट दैट ओनली दिस हैज़ बीन हैंड पिक्ड।
अब रही बात है उसी की कड़ी में नोटिस हैव बीन इशूड, वी आर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर अंडर रूल्स। तो प्रोसीजर के तहत जो जो इंटीमेशन देना होता है, अपॉर्चुनिटी देनी होती है बीइंग हर्ड की, वो दी है। ऐसा नहीं है कि सीधे आके यहाँ पे डिमोलिशमेंट की गई है। इनको पूरा ड्यू पीरियड जो है अंडर रूल्स वो दिया गया है। अगर किसी ने कुछ कहना है, कोई डॉक्यूमेंट से, वो भी दिखा सकता था। उस पीरियड में अभी वो पीरियड एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो ना ही कहीं अभी कोई यहाँ पर हमने डिमोलिशमेंट की है। एज रिगार्ड जो आप कह रहे हैं रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का क्लॉज जो है सर, दैट इज़ अ पॉलिसी मैटर, और आप खुद भी पॉलिसी मेकर हैं सर। तो अगर अभी तो आपसे आने से पहले दिल्ली जैसे उसमें भी अभी बहुत सारी कॉलोनियाज हैं जो रेगुलराइज नहीं हुई हैं मेट्रो सिटीज़ में, और हमारे इसी टाइप की लैंड का देखो, इस स्टेट का नेचर डिफरेंट है ना। हम लोगों का लिवलीहुड है, स्टेट लैंड है, घास चराई है, जहाँ कोई भी लैंड है, हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर माथे पे हम सबके, तो बात समझ आती है। बट गरीब आदमी का कहाँ जाएगा वो? हमारा हाउसिंग ने भी इनको कैटर नहीं करा। हाउसिंग ने पिछले 30 साल से कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं काटी है। तो जो मिलिटेंसी से मुतासर हुए लोग, तो वो कहाँ जाएंगे? जहाँ डोडा का आदमी है, उसने बच्चा पढ़ाना है, तो वो जानीपुर में बसेगा, वो पठानी में बसेगा, वो नीचे तवी आइलैंड में बसेगा, 2-4-5 मरले में जितनी उसकी ताकत हो घर बनाएगा। जब हमने कोई हाउसिंग कॉलोनी नहीं बनाई, हमने कोई कमर्शियल लोगों के लिए, दुकानों के लिए जगह नहीं बनाई, तो हमें भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। और इनको भी, जो हमारे बच्चे बैठे हैं, सरकार को फीडबैक देनी चाहिए। हम भी बात कर रहे हैं सरकार से, तो हमने हाई कोर्ट में भी यही रखा है रोशनी वाले मसले में कि भाई गरीब का, बीजेपी ने, हमारी पार्टी ने रखा है कि गरीब का नुकसान नहीं करना है। किसी बड़ों ने कहीं उसकी नहीं बनती है, इनहेरिटेड ज़मीन नहीं थी, उसने जाके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके अपनी मालकी करवाने की कोशिश करी है, तो उसको आप पकड़िए। मतलब मैं जम्मू ज़िले का आदमी हूँ, मैं जाके कठुआ में मालकी करवाऊँ रोशनी में, तो वो बात सामने आ जाती है। लेकिन बाप दादे से अगर मैं उसी ज़मीन पे हूँ, तो वहाँ कहीं कहीं जायज़ भी हैं हम। सर आपसे पहले आने से पहले सर, ये जो भी यहाँ पर स्टेक होल्डर्स थे, उनसे बात हुई है सर? किसका? खाली कल नोटिस नहीं, रेजिडेंशियल को कोई नोटिस नहीं है। रेजिडेंशियल को नोटिस हाँ इसको दिया है। रेजिडेंशियल को मेरी बात हुई, नीचे रेजिडेंशियल है, ऊपर